तो योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, साथ ही 52 मंत्रियों के द्वारा भी शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें आपने देखी हैं। तो ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ आपने देखा। योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिली है और कुल अगर आप देखेंगे तो 52 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और उसके अलावा कुल 18 ऐसे चेहरे हैं जो कि कैबिनेट स्तर के हैं और उसके बाद अन्य राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ आज अभी यहां पर ली गई है। तो कुल ये 52 जो नाम हैं, एक एक करके आपने देखा कि कैसे इनके द्वारा मंत्री पद की शपथ ली गई है और जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी, जो लिस्ट हमने आपको दिखाई थी, सभी वही चेहरे आज यहां पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यक्रम का समापन हो चुका है और सब एक साथ आप देख सकते हैं, एक फ्रेम में आपको ये सब नजर आएंगे और बेहद भव्य कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया था यहां पर, जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर अब कमान संभाली है, यानी कि आज उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो ये तस्वीरें लखनऊ के कान्हा स्टेडियम की आपके स्क्रीन पर हैं और 52 मंत्री रहे जिन्होंने आज शपथ ली है। इसमें 5 महिलाओं के द्वारा भी शपथ ली गई, यानी कि ये उन 52 चेहरों में से 5 महिला जिनको शामिल किया गया है मंत्रिमंडल के अंदर और कुल 52 इसमें नाम हैं। बहुत सारे नए चेहरे इस बार आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। डिप्टी सीएम पर भी आप देख रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है, साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य भी एक बार फिर से डिप्टी सीएम रहेंगे। आज पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है। तो अब ये तस्वीरें आप देखें एक एक करके सभी के साथ बातचीत करते हुए, ये अभिवादन और ये शिष्टाचार, जो कि अब प्रधानमंत्री साथ में मौजूद थे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। 11 प्रदेश के आपने देखा कि मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी थी, डिप्टी सीएम 5 प्रदेशों के यहां पर मौजूद थे। तो इस तरह से ये बेहद भव्य कार्यक्रम जिसका आयोजन यहां पर किया गया और यहां पर सभी बड़े दिग्गज चेहरों के बीच में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो यह ऐतिहासिक क्षण इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि कोई सरकार रिपीट कर रही है, दोबारा से कोई शख्स मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हुआ आपको यहां पर दिखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसी तरह से कुल 11 प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर थे जिन्होंने आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहां पर अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाया। तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने और साथ में 52 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, यानी कि पूरा कैबिनेट और मंत्रिमंडल। आज कुल संख्या अगर आप देखेंगे तो ये 52 है, जिसमें कैबिनेट के अंदर 18 मंत्री जिन्होंने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली और उसके बाद ये संख्या कुल 52 है, जिसमें से 5 महिलाओं के द्वारा भी शपथ ली गई है, यानी कि 5 महिला चेहरे भी आपको अब योगी कैबिनेट के अंदर इस बार नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ और 52 मंत्रियों के द्वारा अभी ये शपथ ली गई है। तो जो लिस्ट हमने आपको दिखाई, जो नाम हमने आपको बताए, उस पर मुहर लगी और आप देखें कि योगी मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और उसके बाद तमाम मंत्रियों के द्वारा शपथ ली गई है, जिनकी कुल संख्या ये 52 है। और इस तरह से आज का ये जो भव्य कार्यक्रम है वो अब समाप्त हो चुका है, चूंकि इस पर सबकी निगाहें थी। जो सस्पेंस था कि किसको मंत्री पद मिलेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, आज उस सबसे पर्दा उठ चुका है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हमने आप तक पहुंचाई और केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, फिर ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल और संजय निषाद, ये कैबिनेट के चेहरे हैं, यानी कि ये वो 18 नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो कि कैबिनेट के तौर पर जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और उसके बाद फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसमें अगर आप देखेंगे तो नितिन अग्रवाल को बनाया गया, कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, अरुण कुमार सक्सेना,
दया शंकर मिश्र दयालु, इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ दिलाई गई। और उसके बाद राज्य मंत्री के तौर पर आपने मयंकेश्वर सिंह को देखा, दिनेश खटीक, राजीव गौड़, बलदेव सिंह औलख, अजीत पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, केपी मलिक, सुरेश राही, सुरेंद्र तोमर, अनूप प्रधान, वाल्मीकि, प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर गुरु, रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद अंसारी और विजय लक्ष्मी गौतम, जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इस तरह से कुल ये 52 नाम हैं जिन्होंने आज मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसमें 18 नाम जो मैंने आपको बताए वो कैबिनेट स्तर के हैं, और उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के तौर पर जो शपथ ग्रहण है आज संपन्न हुआ है। तो 52 नामों के साथ आपने देखा कि आज योगी आदित्यनाथ का ये जो पूरा मंत्रिमंडल है शपथ लेता हुआ आज आपको यहां पर दिखा है। योगी 2.0 के अंदर उसका चेहरा क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये आपने देख लिया। और जो जिम्मेदारियां हैं अब किसको क्या दी जाएंगी, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 2 नाम जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा आपने देखा कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही थी, वो डिप्टी सीएम के पद थे। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से और अब एक बार आपको 9 तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से जो नाम हैं उनके साथ आप देखें जो मंत्री पद की शपथ है वो ली गई। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जो ऊपर आप देख रहे हैं ये डिप्टी सीएम के तौर पर आपको दिखे। और उसके बाद फिर आप देखें सुरेश खन्ना, बीबी रानी मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मी नारायण चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह और जयवीर सिंह। और बीच में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज जो शपथ है वो ग्रहण की गई है। तो 18 कैबिनेट मंत्री हैं इसके अंदर, और बाकी राज्य मंत्री या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर आज इनको यहां पर शपथ दिलाई गई है। तो ये वो नाम हैं जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरह से कुल अगर आप ये देखेंगे तो ये संख्या 56 हो गई है। तो योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की आज शपथ ली है, योगी 2.0। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सस्पेंस तो अब खत्म हो गया, जो तमाम नाम हम लोगों ने दिखाए उस पर कमोबेश मोहर लग चुकी है। अब ये जो स्वरूप है इस वक्त मंत्रिमंडल का, इसको किस तरह से आप देखते हैं, और आज जो इसमें नाम शामिल हुए हैं उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? आयुष, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मंत्रिमंडल बनाया गया है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। लोगों की परफॉर्मेंस, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, उसके अलावा अगर आप देखें कि किस तरीके से समर्पित होकर जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया उनको बहुत आगे बढ़ाया गया है, उनको बड़ी जगह दी गई है। उसका मैं पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण यह है कि आप देखिए कि बनारस से मंत्री बनाया गया दयाशंकर मिश्र दयालु को, जो कि पिछली सरकार में स्वतंत्र राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे, न कहीं से विधायक हैं न कहीं से एमएलसी हैं, और वहां पे चुनाव जीता है नीलकंठ तिवारी ने। उसके अलावा बाकी दूसरे लोगों ने चुनाव जीता है, लेकिन मंत्री बनाने का काम किया गया है दयाशंकर मिश्र दयालु को। यानी कि उनके काम को, उनके काम करने के तरीके को पार्टी ने पसंद किया, और जिस तरीके से उन्होंने बनारस में चुनाव जिताने में मदद की उसका उनको इनाम मिला। और उनको जो है संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ ने मंत्री बनाने का काम किया। तो ये एक बड़ा संदेश है कि गलतफहमी मत पालिए, गलतफहमी में मत रहिए। 1 मिनट में आपकी कुर्सी चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही आप देखिए कि यही नीलकंठ तिवारी के साथ हुआ। नीलकंठ तिवारी को लेके कहा जा रहा था कि उनसे कार्यकर्ता नाराज थे, और वो नाराजगी दिखी। बड़े नेताओं ने इस बात को कहा कि पता नहीं क्यों कार्यकर्ता इतने नाराज हैं। तो एक ये बड़ा संदेश है। उसके अलावा आप देखिए दिनेश शर्मा को जो है डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है कि भाई पार्टी कोई काम करती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और मैं समझता हूं कि ये कोई छोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, और इसमें सभी लोगों की कहीं ना कहीं भूमिका होगी। मैं समझता हूं कि दिनेश शर्मा को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। दिनेश शर्मा बहुत ही लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत उन्होंने इलेक्शन में मेहनत भी की, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि उनको जो है
किस तरीके से पार्टी समायोजित करती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो बड़े नाम कटे हैं, महेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री थे, और उसके अलावा आप देखिए कि महेंद्र सिंह को लेके लगातार जो है बहुत सारी बातें होती रहती थी। ये नहीं मैं कह सकता हूं कि उनका चुनाव में जो है उन्होंने मेहनत नहीं की, बड़ी ईमानदारी से काम नहीं किया, लेकिन उनको पार्टी ने, उनको संगठन ने, उनको सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण रहा होगा जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, ये बहुत बड़े नाम हैं, ये कोई छोटे नाम नहीं है, ये बड़े नाम हैं, और इनको अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो इसके पीछे बड़ा कारण है और उससे इनकार नहीं किया सकता। जिनको जगह मिली, जैसे एक और नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्मपाल सिंह लोध बिरादरी के बड़े नेता कहे जाते हैं। मुझे याद है कि पिछले सरकार में योगी मंत्रिमंडल में धर्मपाल सिंह को सिंचाई मंत्री के पद से हटा दिया गया था और उसके बाद वो लगातार पार्टी का काम करते रहे, तो धर्मपाल सिंह को बड़ा मौका दिया गया है और मैं समझता हूं कि इसका फायदा पार्टी को होगा। उसके अलावा देखिए, असीम अरुण को जो है स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। असीम अरुण ने अपनी नौकरी छोड़ दी, आईपीएस थे, कमिश्नर थे कानपुर के, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 2 महीने का उनका राजनीतिक अनुभव है और उन्होंने जो है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पे जो है शपथ ली। कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर से जीतने वाले, बड़ा कठिन चुनौती थी इस बार मुजफ्फरनगर में, लेकिन कपिल देव अग्रवाल को जो है पार्टी ने, संगठन ने, योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया, तो ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि नितिन अग्रवाल को भी जगह दी गई है स्वतंत्र प्रभार के रूप में, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है, तो नितिन अग्रवाल के लिए भी बड़ा अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि ये आवश्यक हो जाता है कि आपको किस ध्येय के साथ मंत्री बनाया गया है और उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का कारण क्या है। जी बिल्कुल अरविंद जी, आप बने रहिए, इस बीच बड़ी जानकारी है उसका भी रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है, तो योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक, इससे जुड़ी हुई जानकारी है। आज शाम 7 बजे ही योगी कैबिनेट की यह बैठक होनी है। यह बेहद अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी एक तरफ मंत्रियों ने शपथ ली है, योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और अब पहली ही कैबिनेट की बैठक होनी है, जो कि शाम 7 बजे, इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। पहली कैबिनेट बैठक आज ही होनी है शाम 7 बजे। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज कुल 54 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब शपथ के साथ ही आप देखिए कि जो एक्शन मोड है उसमें भी सरकार नजर आ रही है, जो कि पहली कैबिनेट बैठक आज ही होगी, वो भी शाम 7 बजे। तो योगी 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक आज होने वाली है शाम 7 बजे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, एक तरफ तो हम लोग नामों पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमको दिख रहा कि एक्शन मोड में भी सरकार, आज कैबिनेट की बैठक 7 बजे होनी है, कैसे इसको देखेंगे? देखिए, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कई घंटों अलग अलग विभागों की समीक्षा की और विभागों की समीक्षा उन्होंने लगातार की और लोगों को ये तक कहना पड़ा कि घर छूट गया है, परिवार छूट गया है। और मैंने इत्तेफाक से योगी जी से ये कहा भी था कि योगी जी ऐसा करिए कि सभी लोगों को अपने पास यहीं जो है एक जगह दे दीजिए और यही सारे लोग रहने लगे। तो वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। लेकिन कहने का मेरा आशय ये है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका काम करने का ये तरीका है, वो इस तरह से ही काम करते हैं। जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है उसमें मैं चाहता हूं कि एक बार हम सभी लोगों पे एक बार डिस्कस कर लें, क्योंकि ये बहुत अहम है। आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य को मंत्री बनाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य जो है मौर्य समाज के बड़े नेता हैं। तकरीबन 7% का वोट बैंक मौर्य समाज का है और उसका परिणाम ये हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा किया, विश्वास किया और केशव प्रसाद मौर्य को जो है डिप्टी सीएम बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के तुरंत बाद केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने, योगी आदित्यनाथ ने ब्रिजेश पाठक को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया है, जिन्होंने दिनेश शर्मा को रिप्लेस किया है। हमें एक बात यहाँ पे ये समझना और होगा, और लोग इस बात को समझते हैं कि ब्रिजेश पाठक ने कोरोना में शानदार काम किया। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, वहां से ठीक होके आए, उसके बाद भी उन्होंने बढ़िया बेहतर काम किया। यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि चूंकि पार्टी अगर कोई काम कर रही है तो उसके पीछे उसका अपना थॉट है, उसके पीछे उसका अपना स्वार्थ है। ब्रिजेश पाठक के जरिए पार्टी ब्राह्मणों को साधना चाहती है। आप देखिए कि मध्य में ब्रिजेश पाठक को मंत्री बनाया गया,
और आप देखिए बनारस यानी पूर्वांचल में दयाशंकर मिश्र दयालु को मंत्री बनाया गया, और आगरा में यानी पश्चिम में योगेंद्र उपाध्याय को मंत्री बनाया गया। यानी 3 जो ब्राह्मण मंत्री बने हैं, इसका एक संदेश देने की कोशिश की गई है। तकरीबन 13 से 14% जो ब्राह्मण हैं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वो बहुत अहम रोल उनका होता है, वो बहुत अहम रोल निभाते हैं। ऐसे में इन लोगों ने, पार्टी ने तीनों जगहों पे लोगों को समाहित करने की कोशिश की है, मैसेज देने की कोशिश की है कि कहीं कोई छूट न जाए। ब्रिजेश पाठक को का कद बहुत बढ़ाया गया है, और मैं आपको बता दूं कि इसके जरिए जो है ब्राह्मण राजनीति को भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश करेगी, और उनको भी बहुत बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद आप देखिए सुरेश खन्ना को जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से आते हैं, बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कई बार चुनाव, तकरीबन 9 से ज्यादा बार वो चुनाव जीत चुके हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम किया है। तो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे सुरेश खन्ना को शपथ दिलाई गई है। उसके बाद आप देखिए सूर्य प्रताप शाही देवरिया से जो है उन्होंने चुनाव जीता है, पथरदेवा से चुनाव जीता है। इसके पहले वो जो है कृषि मंत्री रहे हैं, परफॉर्म किया है किसानों के ऊपर बहुत बड़ा। इस बार समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत वोट मिला है, भारत सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उसका फायदा किसानों को पहुंचा है, और किसानों ने खूब जो है भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट से नवाजा है। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसका बड़ा फायदा उनको मिला है, और उनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। उसके बाद आप देखिए स्वतंत्र देव सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कुर्मी वोटों को लेके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रहा है, उनको अपना दल को अपने साथ लेके, चूंकि पिछली बार भी अपना दल इनके साथ थी, इस बार भी बहुत सारी सीटें जो है अपना दल को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दी। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को, किसी अपने पटेल नेता को जो है खुद आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह पटेल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और मुझे ये लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और खास तौर पे उनकी जो अपनी बिरादरी है उसको उसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी वो सफल माने जाएंगे। उसके बाद जो अगला नाम है वो बेबी रानी मौर्य का है। बेबी रानी मौर्य जो है पहली बार मंत्री बनाई गई हैं, गवर्नर थी ये उत्तराखंड की। इनको पार्टी ने दिल्ली बुलाया और कहा कि आपको इस्तीफा देना है। बेबी रानी मौर्य ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की, जबकि उनसे बड़े नेताओं ने पूछा कि आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, आप किस बहुत बड़े पद पे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका आदेश है, वो सिरोधार है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जाटो लीडर के तौर पे रिप्रेजेंट किया, मायावती के विकल्प के तौर पे आगे बढ़ाया, और आगरा ग्रामीण से उनको जो है विधानसभा लड़वाने का काम किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेबी रानी मौर्य ने शानदार जीत हासिल की, और बेबी रानी मौर्य को यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। मैं समझता हूं कि उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी कैबिनेट में, और मुझे लगता है कि बेबी रानी मौर्य भी उस तरीके से परफॉर्म करेगी। उसके अलावा अगर आप देखिए आगे जो मंत्री बनाए गए हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी जो है इसके पहले भी वो मिनिस्टर थे, और उनके ऊपर देखिए उनके पास पशुपालन जैसा विभाग भी था। बहुत सारे सवालों के जवाब देते देते वो थक जाते थे, क्योंकि बड़ी नाराजगी थी। लोग कहते थे कि छुट्टा पशुओं ने जो है वो आतंक मचा रखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को ये कहना पड़ा कि नहीं, हमारे पास अब कोई ना कोई योजना है जो आने वाले समय में आपको दिखेगा। जब प्रधानमंत्री ने अपनी ये बात कही तो मैं समझता हूं कि लोगों का विश्वास बढ़ा, और उसके बाद जो है मैं ये कह सकता हूं कि बेहतर स्थिति थी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसके बाद जो है जयवीर सिंह को भी मिनिस्टर बनाया गया है। प्रधान से अपना कैरियर शुरू करने वाले जयवीर सिंह जो है मंत्री बने हैं, तो ये भी बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंद गोपाल गुप्ता, नंदी ने सबको पीछे छोड़ दिया। आप देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह को इस बार जीत के लाले पड़ गए थे, और मुझे याद है कि आखिरी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में शो था, मैं भी इत्तफाकन वहां था उस समय, तो मैंने देखा कि जो पूरा इलाका है वो तो चूंकि योगी आदित्यनाथ के जाने के कारण भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन जो लोगों की बातें थी, कार्यकर्ताओं की जो बातें थी, वो ये बताती थी कि सिद्धार्थनाथ सिंह कार्यकर्ताओं से दूर है। उनको नेता तो बना दिया गया, लेकिन जिस नाते उनको नेता बनाया गया था, वो काम, मतलब वो जो जातिगत जो समीकरण है जो इस समय हर पार्टी
चाहती है करना कि भाई कैसे जो है अलग अलग जातियों को वो अपने साथ जोड़ें, उसमें वो बहुत कामयाब नहीं हो पाए और जो दिल्ली कल्चर था उनका वो दिल्ली कल्चर में बदलाव नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ा कारण था सिद्धार्थनाथ सिंह के मंत्री न बनने का। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके अलावा अगर राज्य मंत्रियों में अगर मैं देखूं, राज्य मंत्रियों में अगर मैं आपको बताऊं कि जो बड़े लोग हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जितिन प्रसाद हैं, अनिल राजभर को एक बार फिर से पुनः मंत्री बनाया गया है। सॉरी माफ कीजिएगा, जितिन प्रसाद भी कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। आशीष पटेल और संजय निषाद को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था, उनसे जो वादा था, उसको पूरा करने का काम किया है। चलिए, इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। सर्वेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर्वेश्वर जी, अरविंद जी की बात को अभी आपने सुना होगा, बड़ा आप कह सकते हैं कि डीप एनालिसिस उन्होंने किया एक एक मंत्रियों के बारे में। लेकिन आप अगर एक नजर डाल रहे हैं इस पूरे मंत्रिमंडल पर, जिसमें 54 मंत्रियों को हम लोग देखते हैं शपथ लेते हुए, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस मंत्रिमंडल को लेकर? देखिए, एक बहुत ही बैलेंस मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें कि जैसे पहले आरोप लगा दिए गए थे विपक्ष के द्वारा कि जो केशव प्रसाद मौर्य और ये सब निकले थे कि ये जो अनुसूचित जनजाति का ध्यान नहीं रखते, साथ ही दलित मंत्री या ओबीसी का। तो देखिए, इसमें जो जाट समाज से 8 चेहरे हैं, ब्राह्मण समाज से 8 मंत्री पद है, 5 महिलाओं को देना, ये बहुत बड़ी बात है कि महिला सुरक्षा के लिए और इन सब मुद्दों के लिए महिलाओं ने जो वोट दिया था बीजेपी को, उसमें 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। उसी में जो अनुसूचित जाति है उनसे 8 मंत्री बन रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है बीजेपी का, और उन्होंने एक पूरे बैलेंस्ड मंत्रिमंडल में जो होना चाहिए, जो कह लीजिए साथ ही सहयोगी पार्टी को लेके, जैसे ब्रिजेश जी ने भी बताया कि इतना डिटेल एनालिसिस करके उन्होंने बताया, संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा कदम योगी 2.0 में उठाया गया है। कुछ नाम जो पहले से हम लोग चर्चा कर रहे थे डिफरेंट चैनलों में और बोल रहे थे कि अदिति सिंह जो रायबरेली से है, चाहे अपर्णा यादव जी को बनाया जाएगा, वो सब नाम नहीं रहे। और जो ये उठाए जा रहे थे कैबिनेट उप मुख्यमंत्री के लिए, तो केशव प्रसाद मौर्य को फिर से डिप्टी सीएम बनाना और ब्रजेश पाठक का, यह एक मतलब अच्छा कदम मान लीजिए या चौंकाने वाला था, क्योंकि इसमें बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे थे। पहले बेबी रानी मौर्य जी का भी नाम आया था कि कैबिनेट उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उस सब को खत्म करके केशव प्रसाद मौर्य जी को कंटिन्यू किया गया और उसके बाद नया चेहरे में जो ब्राह्मण चेहरा कह लीजिए ब्रजेश पाठक जी को लाया गया। अरविंद जी, लेकिन अगर हम लोग ये पूरा जो कैबिनेट देख रहे हैं या फिर पूरा मंत्रिमंडल अगर हम लोग देखें, तो इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज आपको क्या लग रही है? एक तो बैलेंस हमको दिख रहा है कि हर चीज को हर एक वर्ग को साधने की कोशिश है, लेकिन कुछ बड़े नाम जिनका आप जिक्र कर रहे थे जिनको शामिल नहीं किया गया है, सबको तो संगठन में किस तरह से एडजस्ट करेंगे या उनको क्या बड़ी भूमिका दी जा सकती है, या इसके पीछे कुछ और कारण भी दिखता है, या कोई एक दो नाम ऐसे जो आपको अरविंद जी बड़े चौंका रहे हो कि उनको जगह नहीं मिली जिनकी उम्मीद थी? हाँ, मुझे भी अरविंद जी से एक चीज पूछना है, जिसमें राजेश्वर सिंह जी का नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या उन्हें जगह मिली या नहीं, ये जरा मुझे आप कंफर्म कर देंगे, क्योंकि असीम अरुण जी राज्य मंत्री में आ चुके हैं। सर्वेश्वर जी, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि राजेश्वर सिंह पहली बार में विधायक बने हैं। और राजेश्वर सिंह की अपने उन्होंने जो ईडी में काम किया है उसकी वजह से मैं समझता हूं कि पूरा देश उनको जानता है, लेकिन राजनीति में उनका बहुत अनुभव नहीं है, मैं ये कह सकता हूं। और उनको जो है यहाँ से पार्टी ने स्वाति सिंह का टिकट काटा और स्वाति सिंह का टिकट काट के राजेश्वर सिंह को जो है टिकट दिया गया। ये बड़ी, मतलब मैं समझता हूं कि ये बड़ा जो है पार्टी का निर्णय था। और मैं ये कह सकता हूं कि राजेश्वर सिंह को जो टिकट मिला है उसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा रोल था। तो सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अगर किसी को एक चीज दिलवा देता है तो दूसरी चीज दिलवाना उसके लिए काफी कठिन होता है। शायद यही कारण था कि राजेश्वर सिंह मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि मंत्री मंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूं कि बहुत सारी जो नए विधायक बने हैं उनको जो है बहुत सारी चीजों को सीखने की आवश्यकता है।
सवाल ये नहीं कि अगर मैं बहुत अच्छा पत्रकार हूं तो बहुत अच्छा राजनेता हो जाऊं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई हम जो 20 साल से काम कर रहे हैं उनको मौका ना देके किसी और को मौका क्यों दिया जाए। ये सोचने और समझने की बात है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि असीम अरुण का जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाना है उसमें उनकी जाति बहुत अहम भूमिका निभाती है। और असीम अरुण, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही सौम्य, बहुत ही व्यवहारिक और अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। और मैं उनके काम करने की शैली को जानता हूं। राजनीति को तो अभी मैंने बहुत नजदीक से नहीं देखा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया चुनाव जीतने के बाद, जब वो अपने विपक्षी नेता यानी जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था उससे जब वो मिलने के लिए गए, तो मुझे लगता है कि राजनीति में उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया। यानी ऐसा व्यक्ति जो राजनीति को इस दृष्टि से देखता है जिसमें विपक्षियों के लिए भी जगह है, तो मैं समझता हूं कि वो बड़े सोच का, बड़े विचार का व्यक्ति है। और इस तरह की राजनीति जो है आजकल कम देखने को मिलती है। असीम अरुण ने उसको दिखाया, तो मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल है। नाम आयुष जो चौंकाने वाले हैं, जिनके कट गए, उसमें पहला जो सबसे बड़ा नाम है वो है महेंद्र सिंह का। महेंद्र सिंह का मंत्री न बनाया जाना ये किसी को भी चौंका सकता है, क्योंकि महेंद्र सिंह जो है बहुत जिसको कह सकते हैं कि वो बहुत चर्चित मंत्री थे। सिंचाई में उन्होंने बहुत काम करने का दावा भी किया था, लेकिन वो मंत्री नहीं बनाएंगे गए। दूसरा जो नाम कटा है वो जो सबको सोचने पे मजबूर कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि नीलकंठ तिवारी की बड़ी चर्चा थी। नीलकंठ तिवारी शहर दक्षिणी से चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए रोड शो किया, बनारस में कई दिन रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीलकंठ तिवारी को लेके भी एक बड़ी चर्चा होगी कल इसको लेके, और आज भी चर्चा हो रही होगी। बनारस में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में, क्योंकि नीलकंठ तिवारी वहां से आते हैं जहां बाबा काशी विश्वनाथ का धाम है। उसके अलावा सतीश महाना, सतीश महाना बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कई बार के जीते हुए विधायक हैं। लेकिन जो उम्र दराज लोगों के जो टिकट काटे गए हैं उसमें कुछ लोगों को मौका भी दिया गया है, जैसे सुरेश खन्ना को मौका दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को का टिकट, गुलाबो देवी, मुझे गुलाबो देवी का याद है, गुलाबो देवी मुरादाबाद संभल से आती हैं। संभल में इस बार जब उनको टिकट दिया गया था तो कुछ लोगों ने इतना विरोध किया था, कुछ एकाक व्यक्ति तो टंकी के ऊपर चढ़ गए थे कि नहीं, ये इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं और इनका टिकट काटिए। लेकिन गुलाबो देवी वहां से चुनाव जीत के आई और उनको जो है राज्य मंत्री बनाया गया स्वतंत्र प्रभार का। तो प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि पार्टी ये सोच के काम कर रही है कि 2024 में किस तरीके से भाजपा को आगे बढ़ना है, कैसे जो है उनको जो है मौका दिया जाए। उसके अलावा दयाशंकर सिंह को देखिए, दयाशंकर सिंह जो स्वाति सिंह के पति हैं, उन स्वाति सिंह और दयाशंकर के बीच में जो विवाद है वो जग जाहिर है। पिछली बार अपने बयान की वजह से 5 साल की राजनीति के बियावन में चले गए थे। 5 साल तक उनको कोई पूछने वाला नहीं था और उनकी पत्नी जो है वो मंत्री थी, कैबिनेट में मिनिस्टर थी। तो दयाशंकर सिंह चूंकि छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, बड़ी लंबी राजनीति है उनकी, और छात्र संघ के अध्यक्ष रहे दयाशंकर सिंह। उसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, तो बड़ा लंबा काम किया है। तो दयाशंकर सिंह को देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि पार्टी ने बहुत सोच समझ के जो है फैसला लिया है। आप देखिए मोहसिन रजा का नाम काट दिया गया। मोहसिन रजा जो हमेशा आपको सूट बूट में नजर आते थे, बड़े सोफिस्टिकेटेड चेहरे, अंग्रेजी बोलने वाले, मोहसिन रजा जब मंत्री बन गए, पहले तो वो लोगों के बीच में थे और मैं समझता हूं कि उनको बहुत बड़ा तोहफा पार्टी ने दिया था। एमएलसी बनाया, उनको योगी सरकार में मंत्री बनाया और उनको काम करने का मौका दिया। लेकिन जो उनके आसपास जो एक चौकड़ी बन गई जिसको हम कह सकते हैं, बाद में धीरे धीरे जो है आम जनता से वो दूर होते गए, उसका परिणाम जो है कहीं ना कहीं मोहसिन रजा को भुगतना पड़ा और उनकी जो है मंत्री की कुर्सी चली गई। तो ये समझना होगा हमें कि अरविंद जी, एक नाम और रह गया, श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा जो कि बहुत भारी मतों से जीतते भी हैं और हम लोगों ने देखा कि ऊर्जा मंत्रालय उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चलाया, लेकिन उनके नाम का भी कट जाना क्या ये चौंका नहीं रहा? देखिए, श्रीकांत शर्मा और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो है आपसी अनबन थी, ये बात साफ कही जा सकती थी। और मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है, कि श्रीकांत शर्मा का योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री सिर्फ इसलिए न बन पाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री के साथ अगर आपका आपसी तालमेल नहीं है तो बात बनती नहीं है, और ये कई जगहों पे जगजाहिर दिखाई पड़ा। और श्रीकांत शर्मा ने कई बार इस बात को अनऑफिशियल कहा भी। तो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं
वो आप कहीं ना कहीं चीजें प्रभावित करती हैं। श्रीकांत का मंत्री न बनना ये हमें भी सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको कोई अहम कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अरविंद जी, क्या आपको लग रहा है कि जो सहयोगी हैं उनको पूरी तरह से जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें मिल चुका है? क्योंकि संजय निषाद को भी हम लोग देख रहे हैं, आशीष पटेल को भी हम लोग देख रहे हैं। क्या वो जो सहयोगियों को साथ में लेकर चलने वाला था वो पूरा आपको परिदृश्य इसमें लग रहा है कि उन सबको साध लिया गया है इस मंत्रिमंडल के अंदर शामिल करके? देखिए, दोनों को इस बात को समझना होगा कि अपना दल की अनुप्रिया पटेल जो है वो केंद्र में मंत्री हैं, और उसके अलावा आप देखिए कि संजय निषाद का बेटा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी ने बनाया है। उसके अलावा इस बार उनके बेटे श्रवण निषाद को जो है गोरखपुर के चौरी चौरा से टिकट दिया गया, जहां से वो विधायक चुन के आए हैं। तो संजय निषाद को जो है जिस तरीके से पिछली बार टिकट दिए गए थे, इस बार उनको 15 टिकट दिया गया। तो अपने आप में संजय निषाद तो ये कहते भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारी बड़ी भाई की तरह है और हम उनके छोटे भाई की तरह हैं। तो संजय निषाद को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, और परफॉर्म करके अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया है, उनको मौका दिया है, तो उनको जो है खरा उतरना पड़ेगा। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि संजय निषाद का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर्वेश्वर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। तो हालांकि आज मंत्रिमंडल की शपथ भी हो गई, योगी आदित्यनाथ ने आज शपथ भी ग्रहण कर ली है। वो चेहरे क्या हैं ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार 3 तस्वीरें और आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये बहुत ऐतिहासिक पल था जो कि आपने देखा इंडिया न्यूज के माध्यम से। फिर आप देखिए 2 डिप्टी सीएम आपको इसमें दिख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से डिप्टी सीएम की शपथ लेते हुए आपको नजर आए, और उसके बाद ब्रजेश पाठक को इस बार आपने देखा, हालांकि पिछली बार भी वो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इस बार उनको डिप्टी सीएम बनाया